हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। आप जरा रिवाइज कर लीजिए। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्व निदर्शनम् यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। आज इसको ध्यान रख लेंगे। यतः सृष्टम, याद रहेगा इतना, यतः सृष्टम। ठीक है, इसीलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं। सर्वमिहि तद्भवान् वेद भूतभव्य भवत् प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव यद् विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं हि अस्मिन् नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसद् किञ्चिदन्यतः स भवानचरद्घोरं यत्तपःसु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि एतं मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाया परं मत्वम् एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथा त्वग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्या स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते विमाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे कि भाई सभी कुछ नारायण है। तो नारद जी पूछे फिर आप क्या करते हैं? जब सब कुछ नारायण है तो फिर आपको क्यों अपॉइंट किया गया? कुछ करते भी हैं आप? तो हाँ, मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। और क्या करता हूँ वह आज का श्लोक है। समझा क्या लिंक? जब सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं तो आप क्या करते हैं? खाली बैठे हैं? कहते नहीं, खाली नहीं बैठा हूँ, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, मेरे पीछे बोलिए। बेसिकली जो भगवान सृष्टि कर देते हैं उसी को मैं सृष्टि करता हूँ। सृष्टिकर्ता कौन हुआ ब्रह्मांड का? भगवान। यद सृष्टम, इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता कौन है? तो ये उत्तर हो गया यहाँ पे, बहुत स्पष्ट है, इजी श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवा अभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः। भक्त लोग बोलिए। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्ष्यैवाभिचोदितः
तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यैवाभिचोदितः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः तस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यैवाभिचोदितः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्यैवाभिचोदितः. So we'll start. उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ. सृष्टा कौन है? भगवान. स्पष्ट है. कुछ कुछ वो भी अर्थ आ ही रहा है. यदाधारो, आपका आधार क्या है? यत परस्त्वम, आप किसके अधीन काम करते हैं? बहुत स्पष्ट है. पूछा गया था ना. ये छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए. तो यद विज्ञान, तो उन्हीं से, भगवान से विज्ञान आ रहा है, उन्हीं से वही भगवान ब्रह्मा जी के आधार है. बड़े अच्छे से उत्तर हो रहा है. और किसके अधीन रह के कार्य कर रहे हैं आप? भगवान के अधीन. ये भी अर्थ होगा. और यह सिस्टम, जगत सृष्टा कौन है? भगवान है. अन्य देखिए, अहम, अहम यानी मैं मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं. मैं दृष्टः यानी सभी को देखने वाले के. भगवत गीता में सुना आपने, उपद्रष्टा अनुमंता चा. तो भगवान सभी को देखने वाले, सभी की इच्छाएं जानते हैं, सभी की चेष्टा जानते हैं, सबके सामर्थ्य को जानते हैं, किसके मन में क्या संकल्प कब उठ रहा है, अनादि काल से क्या चाहता है, सारी कुछ जानते हैं. तो इस प्रकार से दृष्टा. अब नेक्स्ट वर्ड बड़ा सुंदर है. देखिए, जगत में लोग देखने वाले हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो नियंता भी हों. जैसे मान लीजिए पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप देख जरूर रहे हैं लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. नहीं तो हमेशा भारत ही जीतता. देख रहे हैं कि नहीं? और मतलब कितनी सारी चीजें देखते हैं. जाम लग जाता है, देखते हैं उसको नहीं, तो कंट्रोल कर रहे हैं. नहीं, उसके द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं हम. गाड़ी खड़ी जाती है, नहीं कहते हैं बाबा खोलो खोलो खोलो, ईश्वर आ गए, ईश्वर आ गए. ईश्वर नहीं आ रहे. हम अपने शरीर को भी तो देख रहे हैं. शरीर में कितनी सारी चीजों को देख रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कितनी चीजों को कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते हैं. खाना खा लिया, उसके बाद हजम नहीं हो रहा, उसके बाद वो महाशंकवटी खिलाओ. अरे आप कैसे समर्थ? आप तो समर्थ हैं, आप तो ईश्वर है, हजम कर लीजिए सब कुछ. भगवान तो सांस लेके सारे ब्रह्मांड हजम कर लेते हैं, आप गाजर का हलवा हजम नहीं कर पा रहे हैं. कैसे ईश्वर है? विचार करना चाहिए कि पग पग पे हम लोग ईश्वर नहीं है, डिपेंडेंट है हम लोग. तो कह रहे हैं दृष्ट और ईशस्य, नियंता के मतलब वो नियंत्रित करना है. वो बोलना चाहते हैं कि वह मेरे भी दृष्टा हैं और मेरे भी ईश्वर हैं. अब जो ब्रह्मा जी का ईश्वर है वो कितना शक्तिशाली होगा, आप विचार कर लीजिए. विचार करने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन शब्द से आप समझ लीजिए. देखिए, मैं समझ रहा हूं कि कुछ कुछ शब्दों को सुन करके आप उसका अर्थ आपको अच्छा लगता है, और ये भक्ति है. श्रीमद् भागवतम के अर्थों का आस्वादन करना, और जैसे जैसे अर्थ आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, वो भक्ति बढ़ाने का कार्य हो रहा है. तो समझने का प्रयास कीजिए. है ना लिंक? उपद्रष्टा तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई उनके नियंत्रण से कुछ छूट गया है, नहीं. और अंदर ही बैठे देखे हुए, इसलिए कह रहे हैं कूटस्थस्य, सभी प्राणियों की बुद्धि में समान रूप से स्थित. ये बहुत अच्छा अर्थ लिया गया, बहुत अच्छा अर्थ लिया गया. ऐसा अर्थ मैं कूटस्थ का कभी नहीं सुना. कूटस्थ विजितेंद्रिय, कूटस्थ शब्द गीता में भी आया है कि आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती है. तो जब मैं सोचा था कि कूटस्थ का प्रभुपाद जी अनुवाद की कि सभी के ऊपर, सभी की बुद्धि के ऊपर स्थित, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसको प्रभुपाद जी अनुवाद ऐसे क्यों किए हैं. सभी की बुद्धि के ऊपर स्थित मतलब सभी की बुद्धि के ऊपर समान रूप से स्थित. अब अद्भुत बात यह है कि सबकी बुद्धि समान नहीं है. ये अद्भुत बात है. प्रभुपाद समझाएंगे इसको. तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर और कोई परमात्मा है या कोई और ज्ञान देने वाला, ऐसा लगता है कि नहीं?
मान लो कोई व्यक्ति बहुत खराब आदमी है, खराब बात सोच रहा है, सुबह उठते ही सोचता है कि 2-4 लोग गाली दूं, किसी का मर्डर कर दूं, किसी को थप्पड़ तो कम से कम मारूं, तो लगेगा ही नहीं कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और कोई व्यक्ति सुबह उठते ही जैसे ही बोले उठा कर कुछ दान करूं, कुछ भगवान का भजन करूं, तो उसके प्रेरक कौन है? उसके भी प्रेरक, हाँ उसके तो प्रेरक भगवान लोग, लेकिन मर्डर करने वाले के प्रेरक भी भगवान है। उसको भी मर्डर करने की बुद्धि भगवान ही दे रहे हैं। जो चोर जेब काट रहा है उसको बुद्धि कौन दे रहा है? उसको भी भगवान दे रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना। हम लोग तो अच्छे लोगों से संगत करना चाहेंगे और बुरे लोगों की संग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भगवान निर्लिप्त होकर बिल्कुल एक समान चींटी की बुद्धि भी वही दे रहे हैं। देखो चीनी आगे वहां गिर के जाओ, और कितनी सारी चींटियां जाती हैं। कोई लोग उनको कोई बोलता है वहां पे महाप्रसाद गोविंद, कोई माइक बोल रहा हो ना, अपने से जाती है और झगड़ा भी नहीं करती है। चींटी झगड़ा भी नहीं करती। कभी देखा चींटी को झगड़ा करते हुए? तू मेरी चीनी ले, मेरी चीनी नहीं, मेरी चीनी, तेरी चीनी। ये कंट्रोल नहीं देख रहे हैं। इंसान नहीं सीख पाया लेकिन चींटी सीख गई। यहां एक दूसरे का अन्न छीन लेता है व्यक्ति, लेकिन चींटी नहीं सीख रही। तो चींटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है। कूटस्थ मतलब एक समान रूप से सभी के यहाँ पे विद्यमान, सभी के चित्त में वो विद्यमान है। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखिए अब हम लोग कैसे भी हों, आकाश, सब लोग आकाश में ही है ना। आकाश तत्व निर्लिप्त रहता है, सभी आकाश में स्थित हैं। जैसे महाराज समझा रहे थे भाई वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, लेकिन आकाश प्रूफ स्थान कुछ नहीं है। तो जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हैं और समान रूप से व्याप्त हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगर भगवान की भक्ति करें तो भगवान तो वही सशक्त भगवान जो मेरे हृदय में है वे आपके हृदय में भी हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करेगा भगवान प्रसन्न होकर के सारा ज्ञान नहीं प्रकाशित कर देंगे। भाई मान लो मेरा टीचर कम अच्छा है और आपका टीचर ज्यादा अच्छा है, तो आपको ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब दोनों के टीचर बराबर है तब तो कहीं अगर कमी आ रही है तो जीव की तरफ से कमी है। भगवान कृपा करने में कोई कमी नहीं रखे हैं। भाई अपनी बोतल ले गए गंगा जी में, बोतल है कोई यहाँ पे? हाँ बोतल है नहीं है? नहीं है। कोई बोतल हो, कोई भी, हाँ ये अच्छी बोतल है, यस ये इंटरेस्टिंग है। कूटस्थ, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, ये प्रॉप अच्छा है। तो ये हम बोतल लेके गए। अभी मान लीजिए इस बोतल को हमने ऐसे ही यथावत डाल दिया गंगा जी में 100 साल के लिए, तो कितना पानी इकट्ठा करेगी? कुछ नहीं। बाहर निकाल के लाएंगे, हाँ गंगा जी के पानी भर गए, नहीं एक बूंद नहीं गया। तो गंगा जी तो सबके प्रति बराबर हैं कि नहीं? लेकिन अब तुम अपनी बोतल खोले ही नहीं तो गंगा जी का पानी अंदर कैसे जाएगा? उसमें कुछ समझ में आना चाहिए। तो भगवान की कृपा सब पे बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी के प्रति सम हूं। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, चाहे बहुत पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो। लेकिन जो मेरा प्रेम से भजन करते हैं उनका मैं विशेष भजन करता हूं। ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण सब जगह है, लेकिन तुम भक्ति करोगे तो कृष्ण तुम में है, अन्यथा कृष्ण तुम्हें नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कूटस्थ का अर्थ समझ पा रहे हैं सब लोग? एक समान रूप से भगवान सबके हृदय में है। वो कैसे रह पाते हैं? तो कहते हैं अखिल आत्मनः। अखिल मतलब क्या होता है? सब कुछ जोड़ लीजिए, सब कुछ। और आत्मन का मतलब आत्मा, अखिल आत्मनः मतलब वह परमात्मा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है कि ईश्वर हैं लेकिन बाहर से नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। महाराज बहुत अच्छा से बात बोलते हैं कि प्रायः वस्तुएं अंदर से ही कंट्रोल की जाती हैं। बड़ी बड़ी वस्तुएं भी अंदर से ही कंट्रोल की जाती हैं। ये ग्रहण कर रहे हैं? हवाई जहाज, ट्रेन, बस, साइकिल मत बोलना साइकिल नहीं जाता, लेकिन साइकिल भी बाहर से पहिए पे बैठ के नहीं कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, एक तरह से अंदर ही बैठे ना साइकिल के बाहर से बैठ के तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और क्या उदाहरण है? संस्था, एक संस्था में भी व्यक्ति अंदर बैठा रहता है और वो निर्देश देता रहता है, यहाँ ये कर लेगा, वहां कर वो कर लेगा। बाहर वाला व्यक्ति कंट्रोल करता है क्या संस्था को? मान लो मैं GLA यूनिवर्सिटी के सामने बाहर खड़ा हो जाऊं, हाँ तो ऐसा करो, ये गेट खोलो और ये करो, कौन सुनने वाला है? अंदर बैठा व्यक्ति करता है ना। उसका एक ऑफिस रहता है, अंदर बैठा रहता है, वो दिखता नहीं है लेकिन कंट्रोल सारा कुछ रहता है। कुछ ग्रहण कर ही रहेंगे। ब्रह्मांड ब्रह्मा जी अंदर बैठे कंट्रोल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो भगवान अंदर से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं।
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं इसको बोल रहा हूँ, उसको अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ कि मैं कोई शिक्षा देता हूँ जो आचार्यों ने बोला है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लोग ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक विशिष्ट व्यक्ति ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान उसको भी इतना सामर्थ्य नहीं दे रहे कि वो ग्रहण करे। जैसे मैं देखिए, मैं डांट नहीं रहा हूँ, आज भी लोग जो निष्ठ हैं सोने में वो सो ही रहे हैं, और कितने आश्चर्य की बात है, वो सोच रहे हैं कि इतनी छोटी सी क्लास में मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कौन सो रहा है। और दिस इज क्वाइट, आई मीन जैसे काफी भोलापन है ना। ऐसे ही कथा समझ में आती नहीं है और सो भी गए तो फिर कितनी समझ में आएगी, और उसके बाद क्या रिपीट करेंगे, चक्र में फंस जाएंगे। क्या बोला था, समझने में ही संघर्ष है, और उसके बाद अगर निद्रा से ही संघर्ष करेंगे तो अब क्या गुस्सा किया जाए, जब भगवान ही समझने नहीं दे रहे हैं तो मेरे ये क्या करेगा, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, प्रभु जी ने संकल्प लिया है कि दिन में नहीं सोएंगे, जो सोना है, जो भी कुछ करना है भागवत में पूरे करेंगे। महाराज ने बोला है ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोले, व्यक्ति को जो भी हंसना है, रोना है, जो कुछ करना है वे क्लास में करे, लेकिन महाराज सोने के लिए नहीं बोले थे कि सोना की जो नींद पूरी कर रही है वह भी क्लास में करे। तो ये आप, मैं कथा को छोड़ नहीं रहा हूं, कथा के लिंक से ही बोल रहा हूं, अखिल आत्मना भगवान परमात्मा गुरु उनको यही समझने दे रहे हैं, तो क्या करेंगे। तस्य, उन भगवान नारायण के इक्षया, कटाक्ष मात्र से ही, वाओ दिस इज अमेजिंग, अभिचोदितः, प्रेरित होकर, सृष्टः, और उनके द्वारा सृजित होकर, अहम सृजम सृजामि, मैं उनके द्वारा पहले से सृजित विश्व का सृजन करता हूं। बड़ा सुंदर है। आप देखिए कि बहुत लोग समर्थ होते हैं, वो खाली आंख से दिखा देंगे ऐसा, तो बस उसी से लोग समझ जाते हैं कि क्या करना है। जैसे आप देखेंगे हिरण्यकश्यप का भी बड़ा सामर्थ्य था, वो ऊपर दिखता था, ऊपर आप लोग देखिए एक बार कुछ हुआ ऊपर पंखा दिखा, पंखा हिला भी नहीं तो हमारी प्रकृति का कटाक्ष कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गुस्सा होने का मतलब क्या है ये बताओ। मालूम मैं ऐसे करके देखूंगी किसी को तो क्या मैं ही जल रहा हूं, सामने वाले तो जलेगा नहीं फर्क क्या पड़ता है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे समर्थ होते हैं, ऐसे उंगली दिखा देंगे, ये ऐसे समझिए। आपने कभी वो देखा है, कॉन्सर्ट होता है, उसमें एक क्या कह सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हमको तो समझ में नहीं आता तो करता कैसे ऐसे डंडी दिखाएगा, उसे डंडी दिखाएगा, टी 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 टी, उसके उधर डंडी दिखाएगा तो उधर बजाने लग जाएंगे। तो अब इशारे मात्र से कंट्रोल कर रहा है लोगों को। तो कटाक्ष का अर्थ है, मतलब ये भी नहीं कि आंख दिखाएं भगवान, ए ब्रह्मा, या कुछ ऐसे देखे से, खाली एक ग्लांस मात्र से, एक ग्लांस समझते हैं, कट आक्ष, आंखों के साइड का एक हल्का सा बस इशारा, या इसको संकल्प भी कह सकते हैं, संकल्प मात्र से भगवान के। अब भगवान कितने शक्तिशाली हैं बेचारी। अभिचोदिता, चोदिता का मतलब प्रेरित, और अभि मतलब अभिता मतलब बहुत अच्छे से प्रेरित होकर के। समझ में आ रहा है ना कि मंगल आरती क्यों जाना चाहिए, लिंक कर पा रहे हैं। जो भगवान अपने कटाक्ष मात्र से, कटाक्ष हल्का सा ऐसा साइड से देख लिए, उससे ब्रह्मा जी को प्रेरित कर दिए पूरी सृष्टि करने के लिए, है ना। अभी लिखा है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। अब आप भगवान के सामने जाएंगे और भगवान कुछ करेंगे नहीं आपका, आप विचार कीजिए। और यही बताया गया है दशम स्कंद में, भगवान की आंखें, ब्रह्मा जी देख रहे हैं बहुत सारे विष्णु स्वरूपों को, और आंखें एज इफ लग रही कि रजोगुण में है, इसमें लालिमा है, एज इफ, रजोगुण में नहीं है, रजोगुण में नहीं है, एज इफ ऐसा लग रहा है कि रज में है। भगवान में रजोगुण तमोगुण नहीं है, लेकिन एक बात बोली जा रही है, और उसके द्वारा वह अपने भक्तों में उनकी सेवा की इच्छा को जागृत करते हैं। आप लोग सभी लोग महसूस करते ही होंगे, जो लोग जा रहे हैं मंगल आरती, अपने घरों में भी विग्रह रख सकते हैं कि भगवान के सामने कम से कम दर्शन के लिए तो चले जाएं। 5 मिनट 10 मिनट भी भगवान के सामने आप खड़े रहेंगे, आप अपने अंदर को कुछ ऊर्जा का, एक प्रेरणा का अनुभव करेंगे भगवान की सेवा करने का। ये महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि हम जैसे नए भक्तों को, आप लोग नए हैं ना, पुराने तो नहीं हो गए, इतने पुराने तो नहीं हो गए कि मंगल आरती की जरूरत ना हो। अच्छा, मैं जस्ट देख रहा हूँ कोई बहुत एडवांस्ड हो गया हो, अभी तक तो कोई बेहोश नहीं हो रहा है भागवत सुन करके ठीक है कि नहीं। तो महाप्रभु स्वयं जब 18 साल पुरी में रहे, तो वहाँ पे लिखा हुआ, ईश्वर देखिया, मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं,
ईश्वर को देखने जा रहे हैं। भाई देखिए, इस जगत में भी क्रिस्टल वगैरह होते हैं ना, छोटे क्रिस्टल, वो क्या कहते हैं उसको, मोती और ये सब पहन लेते हैं, उसमें भी कुछ शक्ति होती है। वो शक्ति भी कैसे है ना, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन शक्ति होती है, कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं। और भगवान का विग्रह तो साक्षात भगवान है, वो दिखने में भले मूर्ति लग रहा है लेकिन वो साक्षात भगवान है। बहुत बड़ी शिक्षा अपने को प्राप्त हो रही है। अगर मंदिर पास में है तो ज़रूर जाना चाहिए, कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए। और वो एक बार सुबह जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो हर बार जा पाएंगे, दिन में संकल्प लेके भी नहीं जा पाएंगे। बहुत अंतर है दिन में दर्शन का और सुबह का, बड़ा अंतर है, जाना चाहिए। और अब तो आप लोगों के सामने अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, तो भीड़ भी कम है। जाड़े में एक फ़ायदा ये रहता है कि एकदम सिंसियर लोग जाते हैं भीड़ भाड़ आएगी नहीं, रहा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान के सामने जाने का बड़ा प्रभाव होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, कटाक्ष से लेकर के, कि भगवान के सामने जाने से व्यक्ति को एक संबंध भगवान से अनुभव होता है। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास घर में विग्रह रख सकते हैं, इट इज सेम। शालिग्राम रख सकते हैं। यू जस्ट बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस ऑफ दिस। लेकिन हाँ, एक और बात है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक शो पीस की रखते हैं, एक राधा श्याम सुंदर रख लिए, फिर एक और राधा श्याम सुंदर रख ली। हमने लखनऊ में घर में गए तो 6 राधा श्याम सुंदर है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, इधर भी इधर भी इधर भी। ऐसा नहीं होता है, सेवा की भावना से रखना चाहिए। बच्चों को हम शो पीस के लिए जन्म देते हैं। हाँ, एक बच्चा शो के लिए रख दिया, ये लड़की उधर रख दी शो पीस की तरह। उन्हीं के बारे में सोचते हैं ना, अहम मम की भावना रहती है कि नहीं, ऐसे रखते हैं। ये लड़की कहाँ रखी, उधर वो टंगी हुई है खिलाया नहीं खिलाया तो नहीं कुछ, मेक सेंस। बच्चे को जन्म दिया जाता है सेवा करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि घर के बाहर जाएंगे बच्चे को फेंक के जाते हैं। वंस यू हैव द डिटी यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इट्स वेरी स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनीवेज, तो हम खाली बात कर रहे थे कटाक्ष के मात्र से प्रेरित होकर के। ये हमको बहुत जबरदस्त लगा। ईश्वर कैसे है, ये नहीं कि बाल नोच रहे भगवान, अपनी बांसुरी बंद करो भाई, ये ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है भाई। अरे अरे, राधा रानी कहे मान लो कृष्ण, अरे अपनी बांसुरी बंद हो गई, अरे नहीं वो बहुत ब्रह्मांड फैल गए, बड़ी दिक्कत हो गई, विस्तार हो गया, हम अब तो संभाल नहीं पा रहे उसको। ऐसा नहीं है, मैनेज करो, मुझे बांसुरी बजाने दो। भगवान बांसुरी बजा करके ही दीक्षा दे देते हैं, चलो हो गया तुम्हारा, क्या कहते हैं, इंडक्शन हो गया। तो इंडक्शन समझते हैं ना आप लोग, कंपनी में इंडक्शन हो गया, करते रही सेवा आप लोग। कितने समर्थ भगवान है, और वही भगवान नाम के रूप में हमारे जी प्यारे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर भक्त का उत्साह होना चाहिए। वाओ, टुमारो हैव अ मीटिंग विद कृष्णा। दिन भर तो मरते ही रहते हैं, तेल निकलता रहता है, लेकिन एटलीस्ट सुबह कम से कम कुछ अमृत पीने का मौका मिल रहा है, भगवान का संग करने का मिला। ये तो भागवत की देखिए कितना आशीर्वाद है कि भगवान की महिमा समझ में आती तो नाम उच्चारण करने की भी इच्छा होती। हाँ, तो सृष्टा समझ में आ रहा है, उनके द्वारा सृजित होकर। ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने कैसे करी आप जानते ही हो। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई। और अहम सृज्यम, ये जो विश्व जो उनके द्वारा पहले ही सृजित हो चुका था, ये भी आप जानते हैं। भगवान महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड बनने के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। मेरे पिताजी मेरे से पहले क्यों आए? क्योंकि मेरे पिताजी है। सिंपल सी बात है। जब मैं नहीं था मतलब शरीर में, तो पिताजी थे और पिताजी ने देह की सृष्टि करी। बहुत सिंपल है। मैंने अपने पिताजी की सृष्टि नहीं करी। इज इट सिंपल? ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कृष्ण भक्त में समझाते हैं कि सभी लोग क्योंकि भगवान के बाद में पैदा हुए हैं, इसलिए जब तक भगवान बताएंगे नहीं उसके बारे में समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा तब है जो अपने बारे में बताते हैं, और हम जब इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से सुनते हैं तब जानते हैं, नहीं तो कोई जान नहीं सकता। आगे समझ में आ गया लॉजिक? हम सभी लोग बाद में पैदा हुए हैं, पिताजी के बारे में कैसे जानेंगे? पिताजी बताए ना तो बिल्कुल अंधकार में रहेंगे कि नहीं? उसी तरह इस जगत में लोग भगवान से परंपरा में ज्ञान प्राप्त करेंगे तब तो भगवान को समझ पाएंगे, अन्यथा वो समझ ही नहीं सकते। वो कभी नहीं सोच सकते हैं कि वो इस जगत का कारण कौन है। अहम सृज्यम सृजामि, उनके द्वारा पहले से सृजित विश्व का मैं सृजन करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रह बना दिए फिर ग्रह बनाते हैं? नहीं, ग्रह बना दिए गए हैं, लेकिन अब इंसान जो जीवों के विभिन्न शरीर हैं उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है? ग्रहों की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। आगे आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे कि जब पृथ्वी गिर गई गर्भ जल में, गर्भ सागर में, तो ब्रह्मा जी तो अब क्या करूं,
ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया। तो फिर भगवान वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं। कहाँ से प्रकट होते हैं? उनकी नाक से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के बाप नहीं हो गए, बस भगवान के थ्रू प्रकट होते हैं। ऐसे ही पूछा गया था कि नारद जी का दिव्य देह है, तो वह ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे प्रकट हुआ? तो दिव्य देह की कोई लिमिटेशन तो नहीं, तो कहीं भी आर पार जा सकता है। अविघाता गति कचित। तो इसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। तो सृजामी का अर्थ है कि देहों के विसर्ग करते हैं, विभिन्न प्रकार के शरीरों की रचना भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये भी क्लियर हो गया इससे। ऐसा नहीं था पहले एक कोशिका जीव थे, उसके बाद उसके 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए, ऐसे करके। और आप लोगों ने अगर वो ज्ञान पढ़ रखा हो डार्विन थ्योरी की, उसके बाद पता नहीं बंदर आया और बंदर के बाद ये आए, तो पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका पिताजी बंदर हो सकते, उसके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। और अच्छा लिखा भी तो है, भूत भावन पूर्वज है, तो ब्रह्मा जी तो बंदर नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक बार में डार्विन की थ्योरी खंडित हो गई। पूर्वज तो ब्रह्मा जी हैं, पूर्वज तो बंदर जी रही है। ये बंदर का चिप उस डार्विन के अंदर लगा होगा शायद, है कि नहीं? समथिंग लाइक दैट। सो वी गो फॉरवर्ड नाउ। समझ में आ रहा श्लोक देखिए। तस्य अपि दृष्टुर ईशस्य, उस मतलब उनके भी निश्चय, अभी यहाँ पे अर्थ है निश्चयात्मक रूप से, उनके ही दृष्टुर मतलब दृष्टा, देखने वाले के, ईशस्य समर्थ नियंता के, कूटस्थ जो सभी की बुद्धि में समान रूप से व्याप्त हैं। कैसे हो गए? अखिल आत्मना परमात्मा के, सृज्यम द्वारा सृजित जगत को सृजामी अहम, मैं सृजन करता हूं। आपकी सृजन कौन करता है? तो सृष्टो हम, मैं भी उनके द्वारा सृष्ट हूं। और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो कितने इक्षा एव अभिचोदितः। देखिए, इक्षा एव अभिचोदितः, उनकी इक्षण मात्र से, देखने मात्र से, संकल्प मात्र से ही ऐसा कर देते हैं। ऐसा मैं करता हूं, प्रेरित होता हूं करने के लिए। इसे यह भी समझना होगा, ऐसे देखिए श्लोक को। भगवान अब चाहते हैं कि आप भगवान हैं मान लीजिए 2 मिनट के लिए, और आप चाहते हैं कि लड़का ब्रह्मा को सृष्टि करे। कहाँ है लड़का? दिख गया भगवान को, दृष्टुर। यह भी दिख गया कि इसको सृष्टि करवानी है, ज्ञान देना है इसको, ठीक है, सृष्टि करने का। तो समर्थ है ईश, हो गया। संकल्प मात्र से ज्ञान हो गया सृष्टि कैसे करनी है। या उससे और पहले चले जाए, ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई, सृज्यम, भगवान ने सृष्टि कर दी। अच्छा ठीक है, इसका मैनेजर लगाना है, मैनेजर भी उत्पन्न कर दिया, सृष्ट। अब देख रहे हैं कि इससे भी सृष्टि करवानी है, तो इक्षैव अभिचोदिता, उसको प्रेरित किया। वो कैसे कर लिया? दृष्ट, क्योंकि देखते हैं तभी तो कटाक्ष करते हैं, और देखने के लिए आंखें चाहिए, वो निर्विशेष नहीं है। यहाँ लिखा है क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति तो प्रेरित नहीं। भगवान की आंखों से ही एक शैव, उसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की आंखें हैं, तो भगवान लूले लंगड़े हैं क्या? हाथ पांव नहीं है, सब कुछ है, आंखों से प्रेरित होते हैं। तो दृष्टि समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, और उसका देख रहे हैं ऐसे नहीं चुपचाप देख रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान कहाँ से लाई, ट्यूशन पढ़ाए? नहीं, ईश है, समर्थ हैं। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती तो सूर्य, अपने से ही भगवान संकल्प मात्र से बच्चे को पढ़ा दिए। कूटस्थ क्या बोलोगे? हाँ, बुद्धि के प्रवर्तक है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी की बुद्धि तो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तो किसी और को बुलाएं, तो दे सकता हूं मैं, घबरा मत। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हो सकता हो कि मान लो ऐसा कोई ऐसा प्रश्न कर दे जो मेरी रेंज के बाहर हो, जो स्वाभाविक सी बात है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ब्रह्मा हूं क्या, कि मैं भगवान हूं क्या जो सब कुछ जान लूंगा? तो भगवान को किसी भी व्यक्ति को जितनी भी बुद्धि चाहिए उसको देने में वो समर्थ है, उसमें वो परिवर्तित नहीं होता। अरे भाई इसको किसी और से पूछ लेना। अगर मैं कहूं एज अ टीचर, भाई ये बात मुझे नहीं पता, किसी और से पूछना, तो मेरी स्थिति कुछ परिवर्तित होगा कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन कूटस्थ मतलब भगवान सभी के हृदय में समान रूप से सब बुद्धि का प्रवर्तन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी को देख लिया और वहां पे भी कर रहे हैं। कैसे देख लिया? अखिल आत्मना, वो ब्रह्मा जी के हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखो कि इन गुणों को क्यों बोल रहे हैं, ये गुणों की आवश्यकता है, तब भगवान इसी कारण से
ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ही भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि करने में और उनसे सृष्टि कराने में समर्थ है। समझ में आया आप लोग? नियंता होते लेकिन देखते ही नहीं था। एक भी गुण छोड़ दीजिए, परमात्मा के रूप में सब हैं, तब तो भगवान करा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग कैसा रहा है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, लग कैसा रहा है कि ब्रह्मा जी एको सृजसि भूतानि अकेले कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अंदर से वैसे बैठ कर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं समझ में आता है। काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है ना, एक ही श्लोक को कितने अलग एंगल से आप देख सकते हैं। मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा था? ठीक है। श्रीधरी, प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ परमेश्वर का ही है तो आप क्या करते हैं? खाली बैठे हैं, अर्न विदाउट, क्या कहते हैं, अर्न नहीं, लीव विदाउट पे, नहीं सॉरी लीव पे नहीं, एक होता है अर्न लीव, अर्न लीव है ना, ईएल होता है। काम करना नहीं है लेकिन अब आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसे हैं क्या, निठल्ले बैठे हैं आप? कहते नहीं 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 नहीं। तो इसका उत्तर है कि मैं भगवान के द्वारा सृष्ट हूँ और भगवान की इच्छा अर्थात कटाक्ष के द्वारा प्रेरित होकर उनके द्वारा सृज पदार्थों की मैं सृष्टि करता हूँ, क्योंकि वही दृष्टा और स्वामी है। क्योंकि समझ में आ गया? अभी आपको समझाया था ना मैंने कि ये दृष्टा नियंता, इसको कहने का कुछ प्रयोजन है। ब्रह्मा जी ऐसे ही गुणों को नहीं बोल दे रहे हैं। मान लो कोई कहे कि खिचड़ी बनाई है, किसने बनाई? अच्छे गायक ने। व्हाट? अच्छे गायक ने? ये तो ये गुण, ये अच्छा गाता है, इसका इस परिणाम से तो कोई लिंक नहीं बन रहा है। ये प्रवचन कौन, ये प्रवचन बड़ा अच्छा किसने दिया? दूध निकालने वाला। दूध निकालने गुण अलग है और प्रवचन करने गुण अलग है कि नहीं? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है जो वहां पे आपका प्रोग्राम सेटिंग करते हैं? वो झाड़ू मारते, झाड़ू मारने वाला। झाड़ू मारना एक अलग है और सॉफ्टवेयर का काम कुछ करना अलग है। मेक सेंस? अब भाई आप लोग कहीं सीवी देते हैं अपना, तो उस गुण के अनुसार कुछ कार्य करने के लिए अंदाजा लगाया जाता है कि नहीं? ये तो स्पष्ट समझ ही रहे होंगे। कोई मान लो मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी काम करने गया, तो मान लो किसी वेल्डिंग का काम करना है, तो कहते क्या करते हैं? रोटी बना लेते हैं। तो तुम्हें रोटी बना लेते हो, तो यहाँ क्या रोटी? यहाँ तो लोहे का काम करना है। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। कोई कार्य करने के लिए आप विशेष योग्यता से युक्त होते हैं कि नहीं? आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लिखा रहता है उसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी। हाँ, सब जगह हाँ। सुन नहीं रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एमबीबीएस लिखा रहता है ना, FRCS, ये सब। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, लिखा है एमबीबीएस, BAMS। तो ये सब तो एक डॉक्टर की उपलब्धि है। उसमें कुछ लिखा रहेगा विशारद और ये पंडित, जो भी दिखा रहा है। हर व्यक्ति की योग्यता, उसके जो क्वालिफिकेशन, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है ना। तो भगवान की क्या योग्यता है जो ब्रह्मा जी को उस प्रकार से सृष्टि कर दे रहे? तो ये सारे गुणों के द्वारा सूचित हो रहा है, सारा दर्शनी। तो फिर आप क्या करते हैं? ये कहा गया है मैं वही सृजन करता हूं जो भगवान ने पूर्व ही सृजित किया है। तो क्या आप ये स्वेच्छा से करते? हाँ चलो अब मूड हो गया, चले सृष्टि कर रहे हैं। कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी थी, आप आगे देखेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा सृष्टि कैसे करेंगे, तो तप करते हैं। तब भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है अब हो जाए। रोज सुबह उठ करके ब्रह्मा जी भूल जाते हैं सृष्टि कैसे करते हैं, पता है आपको? और सुबह उठ करके वो तपस्या करते हैं, तब भगवान वो ज्ञान देते हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, रोज भूल जाओ कि अच्छा आप लोग सुबह खाना बनाते हैं, मान लो रोज भूल जाएं रोटी कैसे बनानी है, फिर आप कहेंगे नहीं अब मैं 16 माला पूरी करूँ, हाँ अब समझ में आया कि रोटी कैसे बनानी है। आप लोग छोटे छोटे ब्रह्मा हम लोग है कि नहीं, कुछ सृष्टि करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना। आप कहो कि आपको कठिनाई हो रही, भगवान तो बोले भाई ब्रह्मा मंगल आरती नहीं आए, सुबह अगर साधना नहीं किए तो सृष्टि नहीं कर पाओगे। तो ब्रह्मा जी तो एक भी दिन मंगल आरती मिस नहीं किया 50 साल में। रोज मंगल आरती करते हैं, सुबह उठते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद आगे ज्ञान होता है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। मैं लोगों को कहते कहते हार गया, मैं जीत नहीं पाया इस बात को कि भाई सुबह उठो, भगवान के दर्शन के लिए जाओ, या एटलीस्ट देखो भगवान को ऑनलाइन जैसे भी, और उसके बाद अपना जप पूरा कर लो। आप देखो कि भगवान कैसे आपको प्रेरित करते हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं, इफ यू चैंट नाइसली कृष्णा विल हेल्प यू टू रिमेंबर हिम एंड नॉट फॉरगेट हिम ऑल थ्रू आउट द डे। अगर आप भगवान का नाम उच्चारण अच्छे से करते हैं तो भगवान आपकी सहायता करेंगे कि आप उनका स्मरण करें और आप उनको भूलें नहीं। कुछ गलत भी करेंगे तो वहाँ अंदर से बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत गलत बात भुला ही देते हैं जगत में।
ये अनुभूत है, ये अनुभूत है, ये अनुभूत है, ये देखा गया है। ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से सुबह साधना कर रहे हैं। जो व्यक्ति सुबह ढीला रहा उसे क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? वही जीवन ज्ञान में बीत जाएगा उसका। जो लोग भी सुबह साधना करते हैं, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, आपके सामने ही बात है, भगवान की प्रेरणा से व्यक्ति वो कार्य कर पाएगा। यही प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में हैं, मुझे प्रेरित कीजिए कि मैं हर क्षण हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा आपका स्मरण कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक छोटी सी घटना से हमारी स्मृति, हमारी तुरंत विस्मृति हो जाती है। कौन भगवान, कहाँ, क्या, और देख रहे हैं कि मन की धारा कहीं और चली जाती है तुरंत। तो स्वेच्छा से ब्रह्मा जी नहीं करते। स्वेच्छा का मतलब हो गया कि कोई ऑर्डर नहीं है, अपनी इच्छा से करते हैं। इस जगत में कई बार बोलते हैं ये किसकी आज्ञा से कर रहे हैं आप, तो उसका होता है मैं डीएम की आज्ञा से आया हूं या यहाँ की आज्ञा से ऐसे करके, तो कह रहे नहीं, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी इच्छा अर्थात दृष्टि द्वारा तथा उनकी आज्ञा से करता हूं। यह अर्थ है, स्पष्ट है। यह अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि वह दृष्टि अर्थात साक्षी है कि मैं क्या करता हूं। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है दृष्टि का। देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अब जब तक भगवान नहीं चाहेंगे होने वाला नहीं है उनसे। एवं इसलिए कि छोटा बच्चा खेल रहा होता है और माता पिता देख रहे होते हैं, एकदम है ब्रह्मा जी बहुत बड़े, लेकिन अब भगवान के सामने बिल्कुल अपने को बच्चा ही मानते हैं। आगे जाके बोलेंगे ही दशम स्कंद 14वें अध्याय में कि मैं आपका बच्चा हूं। काफी इंटरेस्टिंग है। लिटिल कृष्णा, छोटा कृष्णा, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूं। अब हम आगे पढ़ाएंगे बस कुछ ही साल में। दृष्टि अर्थात साक्षी है कि मैं क्या करता हूं। ये अन्यथा में समझ रहे हैं। कई बार यहाँ पे मैनेजर बोलते हैं तुमने किससे पूछ के किया, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह मैनेजर देख नहीं रहा होता है, बल्कि आप देखेंगे कि जरा सा मैनेजर चला गया, हट गया, तुरंत वर्कर जो है खाली बैठे, कुछ नहीं करेंगे। स्वेच्छा से वो कुछ नहीं करना चाहते। स्वेच्छा से, यही ना, स्वेच्छा से वो कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं। एक मैनेजर, उसके बाद फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर ये मैनेजर, फिर वो जाके सर पर चढ़ा रहे। आजकल सीसीटीवी लगा रखा है, इस प्रकार से, है ना। तो दृष्टि अर्थात साक्षी है कि मैं क्या करता हूँ। जैसे हम लोग सुबह जूम पे ही रहते हैं, सबको अनुभव होता है कि मैं देखता रहता हूँ, और लोग सोचते हैं कि देख नहीं रहे, थोड़ा हम जो है ना वीडियो ऑन भी करके सो लेते, झपकी मार लेते हैं। उतने में कोई व्यक्ति बहुत जोर से भीषण आवाज करता है और स्पॉटलाइट पे लाकर खूब गाली देता है उसको। गाली का मतलब डांट लगाता है, गाली नहीं उपयोग करते हम, जस्ट जेंटल, बस नालायक कहीं के, बेवकूफ, पागल, ऐसे हम बोल देते हैं। पाजी कहीं समझ में नहीं आता तुमको, जब करने आए हैं। तो ये एक अनुभूति रहती है कि भाई ये देखा जा रहा है हम लोग को। ये तो लाजमी है, उर्दू भी समझते हो, लाजमी है तो। जैसे ही व्यक्ति को अनुभव हो जाए कि हमें देखा जा रहा है, तो व्यक्ति अपने ऊपर किसी बॉस को अनुभव कर रहा है। नहीं तो देखने से क्या मतलब हुआ, देखते रहो। हम करेंगे अपनी मन से। देखने का अर्थ है भगवान नियंता के रूप में देख रहे हैं। दृष्टि ईशस्य, मेक सेंस। इस जगत में लोग बहुत सारे काम उल्टे सुलटे कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, उसी को सुन रहा है क्या? कुछ नहीं सुन रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे पुलिस अब अगर चोर को देख रही है और जान रही कि चोरी किया है, कुछ किया है, मर्डर किया, जो कुछ भी किया है, तो पुलिस अलग तरह से देख रही है। अब तुमको आओ, नियंत्रण पकड़ते हैं, लाते हैं कि नहीं? मैं खाली, ऑब्वियसली ब्रह्मा जी चोर नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि दृष्टि और ईश को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। नियंता के रूप में भगवान देख रहे हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। मैं क्या करता हूं देख रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। और आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी, आप आगे देखेंगे, फिर वही बात है, चिंता में पड़ गए कि भाई पृथ्वी नीचे गिर पड़ी, तो भगवान देख रहे हैं, अच्छा इनसे होगा नहीं, पृथ्वी उठेगी नहीं, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। इज इट ओके? यस। एवं ईश्वर अर्थात उसे नियंत्रित करते हैं। लिंक समझते चाह रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं और नियंत्रित भी कर रहे हैं। महाराज पे कई बार बोलते हैं यहाँ पे ट्रेन लड़ जाती है, लोग मर जाते हैं, तो अब मंत्री को पता नहीं चला। अच्छा, लड़ गई ट्रेन, कहाँ? हमको बहुत शौक है, हमको बहुत शौक है। यही उनका सामर्थ्य, और कुछ नहीं कर सकते हैं। देख ही नहीं रहे हैं, और देखने के बाद यह भी नहीं कि वो लड़ने जा रही हो तो बीच में आके रोक दे उसको, वही पिस जाएगा कि नहीं? कि नहीं? रुको, ऐसा भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रहता है वो तो सो रहे होते हैं कहीं पे। ईशस्य अर्थात उसे नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मा जी को भी नियंत्रित करते हैं।
तथा वे ही सभी प्राणियों के कूटस्थ अर्थात भीतर स्थित अंतर्यामी हैं। कूटस्थ कर समझ में आ गया? कूटस्थ का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। तो एक ही रूप में भगवान अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में है। इससे ब्रह्मा जी का जीवत्व तथा उन भगवान का ईश्वरत्व प्रकट होता है। स्पष्ट समझ में आ गया? ये सब बातें बोल रहे हैं कि ये सारे गुण ब्रह्मा जी पे नहीं जा रहे हैं, ये सारे गुण भगवान पे जा रहे हैं। और जीव जैसे हर जीव भगवान पे लगातार आश्रित है, उन पे डिपेंडेंट है, उनसे कंट्रोल है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अरे जब हमारे ब्रह्मा जी कंट्रोल है तो बताइए हम स्वतंत्र हैं। ये इसीलिए हमें गुरु स्वीकार करना होता है ताकि हम इस स्वतंत्र आचरण की भावना को छोड़ें। देन ओनली वी बिकम लिबरेटेड। नहीं तो नहीं हो सकता। आप मानते हैं इस बात को? क्या गुरु बोल रहे? प्रणाम करो, प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, वैष्णव को प्रणाम करो, ये करो वो करो, बता रहे हैं किस लिए? वो प्रेम है जो बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? विद्रोह नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैं बहुत जानता हूं। मुझे क्या आवश्यकता है सुनने की? अब ब्रह्मा जी और जो इस प्रकार की भावना को रखता है तो वहां कहते हैं अच्छा तो मेरी नहीं सुन रहे हो तो ठीक है, वो आंटी की सुनो। आंटी जानते त्रिशूल वाली आंटी दुर्गा जी की। तू नहीं सुन रहा है ना, ये ले, ये अति देविक, अति भौतिक, अति कौन सी लगी, आदि आध्यात्मिक, ये ले भोग। तो हाँ सुन रहा, फिर चाटा मारती है माया। फिर यही होता है। ये ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल नहीं है, खाली मान रहे हैं कि हम कंट्रोल नहीं है। कितना सुंदर है, भगवान का ही ईश्वरत्व है। ब्रह्मा जी तो जीव है। तो ब्रह्मा जी जब ऐसे हैं जो 78% परफेक्ट, 78% ना, 78% परफेक्ट है, 56 गुणों से युक्त हैं, वो भगवान की बात मान रहे हैं और हम ब्रह्मा जी से बड़े हो गए हैं कि भगवान की बात नहीं मानेंगे। हर क्षण व्यक्ति को देखना होगा कि इस कार्य से क्या भगवान संतुष्ट होंगे, ये भगवान की आज्ञा को मानना है और वो शास्त्र के द्वारा समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। तथा श्रुति कहती है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सर्वाध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। वे ही सभी प्राणियों में स्थित एक ईश्वर है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, गूढ़ मतलब छुपे हुए, सभी जीवों में, सर्वव्यापी, सब हर प्रकार से व्याप्त हैं, और सर्वभूतांतरात्मा सभी जीवों के अंतरात्मा है। सर्वाध्यक्ष, अध्यक्ष, अधिअक्ष, देखने वाले हैं। सर्वभूतादिवासा, सभी जीवों में निवास करने वाले हैं। साक्षी, साक्षी हैं। तो साक्षी हैं, ये फोन साक्षी है कि, सॉरी, ये कैमरा साक्षी है कि नहीं? लेकिन क्या ऐसे साक्षी हैं? नहीं। चेता, वह चेतना से युक्त साक्षी हैं। केवलः निर्गुणश्च, वह निर्गुण है, अर्थात उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। वे ही सभी प्राणियों में स्थित एक ईश्वर हैं। वह सर्वव्यापी हैं तथा सभी जीवों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में निवास करते हैं। वह कर्मों के नियंता हैं, समस्त प्राणियों के निवास स्थान, साक्षी, चेतना, शुद्ध तथा भौतिक गुण लेश रहित हैं। शुद्ध यहाँ पे आया था केवल, केवल मतलब अपनी शुद्ध सत्व की स्थिति में रहने वाले, उसमें प्रकृति के गुणों का कोई प्रवेश नहीं है। ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:11। तो बस कठिनाई ये कि उपनिषद ये नहीं बता रहा कि वो कौन है, तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। दूसरा श्लोक कोट कर रहे हैं। ये सब एक श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? जिन गुणों को बोला गया है वही उपनिषद में भी बात आती है, उसको प्रमाणित करने के लिए। एषः भूताधिपतिरेषः लोकेश्वरो लोकपालः। एष, ये व्यक्ति, भूताधिपति, भूत यानी कि जीवों का अधिपति अर्थात पालक है। एषः लोकेश्वरो लोकपालः, स्वामी भी कह सकते हैं, स्वामी है, पालक है। लोकेश्वरो लोकपालः, जितने भी लोकांतर हैं उनके ईश्वर भगवान हैं। वह सभी प्राणियों के स्वामी, सभी ग्रहों के स्वामी तथा सभी ग्रहों के रक्षक हैं। लोकपालः मतलब उनका पालन करने वाले। तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भगवान किस प्रकार से ईश्वर हैं, इसलिए कोट किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22। और ये वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वह बिना किसी भेद के ब्रह्मा जी से लेकर पिपीलिका पर्यंत सभी प्राणियों की बुद्धि में विशिष्ट हैं तथा इसी रूप में पहचाने जाते हैं, अतः उन्हें कूटस्थ अर्थात समान रूप से स्थित कहा जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है? चींटी के हृदय में कौन है? परमात्मा। वही परमात्मा आपके हृदय में, वही परमात्मा मेरे हृदय में, वही परमात्मा मल खाने वाले सूअर के हृदय में। दैट इज अमेजिंग। और उसकी इंद्रियों को भी चलायमान कर रहे हैं। ये अद्भुत बात नहीं है? तो इसीलिए कह रहे हैं कूटस्थ।
जैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अब सूर्य है, सूर्य को आप जल में देखते हैं कि नहीं कभी कभी, उसका जो रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे, पूछो सूर्य कहाँ है, मेरे सर पे है। और 100 मीटर दूर पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर सूर्य कहाँ है, मेरे सर पे है। अमेरिका में किसी को पूछो सर कहाँ है, सूर्य कहाँ है, सर पे है। तो अब एक ही प्रकार से सबके ऊपर सर पे है कि नहीं, एटलीस्ट भारत की बात करें तो एक समय में सूर्य सबके सर के ऊपर है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैमरा सबके सर के ऊपर है? नहीं, मेरे सामने है, आप अगर इसके फेस को देखें तो आप इसके पीछे हैं, लेकिन सूर्य सबके ऊपर है। तो सूर्य के पास भी ऐसी क्षमता है कि एक ही समय में सबके ऊपर रह सकता है और एक बराबर रह सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई कठिनाई नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। बड़ा अच्छा है, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। और वो तो अच्छा प्रश्न होगा, रहते क्यों हैं? कि जानते हैं उनके बिना कुछ जीव कर ही नहीं सकता है। और एक और बड़ी अच्छी बात भक्त लोग कहते हैं, वो नोट कर रहे हैं, कभी जीव के हृदय में इच्छा आ जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो फिर उसको नोट कर लेंगे और जरूर पूरी कराएंगे। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से ना, व्यक्ति सुन रहा है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इच्छा जाती, काश मैं भक्ति अच्छे से कर पाता। अच्छा, ओ, देखिए हम लोग ने इच्छा क्या करी थी ब्रह्मांड की शुरुआत में? काश मैं भोग अच्छे से कर पाता है कि नहीं? उसी का ब्याज। अच्छा, हमारा लाला भोग चाह रहा, अच्छा ठीक है, ये लो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड दे दिया, पूरा ब्रह्मांड दे दिया। आपको याद होना चाहिए, स्वभाव इस जगत का कारण है हमारा भोग, हमारा जो भौतिक इच्छाएं हैं, उसी वजह से पूरा जगत की सृष्टि हो गई है। इतना झमेला भगवान इसीलिए स्वीकार किया कि बच्चे यहाँ कुछ भोग कर सकें, ऑब्वियसली आगे योग भी कर सकें, लेकिन भोग की सुविधा भगवान दिए हैं। अपने बच्चों के लिए बंगला बनाता है ना, हम बच्चे रहेंगे, बच्चे जन्म दिए हैं, बच्चे रहें आराम से, सब लोग अपने व्यवस्था से चलें, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी। तो अगर हमारे हृदय में ये इच्छा आ जाए कि मैं भागवत समझूं, मैं जप करूं, भगवान की सेवा करूं, तो भगवान क्यों नहीं सुविधा दे देंगे? इसीलिए भगवान अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसा जीव कुछ नहीं कर सकता है कि भगवान परमात्मा के रूप में इसको छोड़ दें। बाकी लोग इस जगत में ठीक है विमुख हो जाते हैं, छोटी छोटी बात से विमुख हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी विमुख नहीं होते। बहुत अच्छी बात है। कूटस्था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कूटस्था मतलब भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते, भगवान कभी जीव से विमुख नहीं होते हैं। वो तो देख रहे हैं कि जीव कब मेरी तरफ मुख मुड़ेगा। वेरी नाइस ना? आप इस जीवन में अनुभव किए कि लोग बहुत आप प्रेम कर रहे हैं और एकदम कोई जरा छोटी सी बात होती है, व्यक्ति बिल्कुल विमुख हो जाता है, तो क्या वो कूटस्थ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन भगवान अनादिकाल से हम भगवान को भूले हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि वही सब कुछ देने वाले हैं, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हो रहा। वो देते ही जा रहे हैं। तो सोचिए जब आप भजन करेंगे तो कितना प्रेम देंगे। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे कि जो भजन करने वाले लोग हैं उनका जीवन बहुत आसानी से चला जाता है। भौतिक रूप से भी देख ही रहे होंगे आप लोग, कुछ संहति नहीं है आप लोग की, ऐसे कुछ ऐसा बहुत तकलीफ आ रही है। और जिन लोगों के पास धन है और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट आते रहते हैं। वो धन ही कष्ट के रूप में आता रहता है। हम अंदर व्याख्या बहुत नहीं कर रहे, बस इतना बोल रहा हूं, कूटस्थ फ्रॉम कृष्णा साइड ही इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो हमेशा आपसे प्रेम करते ही रहेंगे। महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, रियल लव मीन्स एंडलेस फॉरगिवनेस। भगवान प्रेम करते हैं तो माफ करते ही रहते हैं। वो बस ये देख रहे हैं कि जीव कुछ करे उनकी तरफ। महाराज गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। काफी अच्छा है। भगवान का बड़ा आग्रह है कि इस जीवन में जीव कुछ तो अच्छा करे, कुछ एक बार नाम बोल दे, प्रसाद खा ले, कुछ तो अच्छा कर दे। लेकिन मैं इसको आगे विस्तार करूंगा कि गुरु का क्या मतलब कर्तव्य है या भावना रहती है कि द स्टूडेंट शुड डू एवरीथिंग राइट, ही शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। कुछ मान रहे हैं ना, दोष नहीं देख रहे हैं। उनकी चिंता रहती है, किसी भी गुरु की, किसी भी प्रामाणिक गुरु की यही रहती है कि शिष्य को सदुपदेश दिया जाता कि वो गलत ना करे। मेरा अनुभव है कि कभी कभी ना जो बातें रियलाइज लोग बोलते हैं वो हमारे लॉजिक के बियॉन्ड जाती हैं और हमको लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं। और जब वह जीवन में घटित होता हुआ देखता है
तब समझता है कि अरे ये तो सही कह रहे थे, वो सही ही कह रहे थे, लेकिन अपनी दोष युक्त बुद्धि के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये सही कह रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि जो मुक्त पुरुष हैं उनके उपदेश एक बद्ध जीव के लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव यही है कि हम गलत का ही चुनाव करेंगे। ये हमारी कूटस्थता है, गलत ही चुनेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हैं। अच्छा, एक और बात है, ये लोग जो बोल रहे हैं सिंगुलैरिटी सृष्टि है करने वाली, ये किस द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं? नारायण के द्वारा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसा चाहते हैं, वो ऐसा मानना चाहते हैं कि इस जगत के सृष्टा कोई नहीं है। अच्छा, तो वही भगवान का जगत का सृष्टा बोल देता है, प्रेरणा दे देता है कि हाँ, इस जगत का कोई सृष्टा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने बहुत सुंदर वस्तु बनाई और कोई व्यक्ति हल्ला करना शुरू कर दे, ये आपने नहीं बनाई, इसका कोई बनाने वाला नहीं, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, अरे मैं बनाया हूं। लेकिन भगवान ही अंदर से प्रेरणा देते हैं। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो ना, ये मानना चाहते हो कि जगत का सृष्टा कोई नहीं है, हाँ तो ऐसे ही मानो। ये देखो, ये सारी फिलॉसफी है, ये सारी मैथमेटिक्स की इक्वेशंस हैं, और उसके द्वारा तुमने प्रूव कर दिया कि कोई जगत में सृष्टा नहीं है। कौन बोल रहा है? ईश्वर ही बोल रहा है अंदर से, ईश्वर बुलवा रहा है, ऐसे कह लीजिए। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं को सृजन करते हैं। बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा तथा आत्मा, इन दो को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। ये क्या मतलब हुआ? परमात्मा तथा आत्मा, इन दो को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ उसका अर्थ यह कि किसी जीवित प्राणी में दो लोग रहते हैं, परमात्मा और आत्मा। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा या जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। बहुत सुंदर है। रोटी बनाना आता है ना आप लोगों को, तो कल तक रोटी बनाने का ज्ञान कौन संभाल कर रखेगा आपके लिए? भगवान। नहीं तो सुबह उठ करके ये भी हो सकता है, रोटी क्या है, रोटी किस चिड़िया का नाम है रोटी किस, एकदम हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक भक्त हमारे सामने घटना हुई थी, शेविंग क्रीम लेके टूथपेस्ट कितना ऐसा करने लगा, कई बार 6 बार 10 बार कुल्ला करना पड़ा, तो ज्ञान हुआ ना। एक आपको और अच्छी घटना बताऊंगा। हमारे ड्राइवर बता रहे थे सत्येंद्र प्रभु की, एक बारी अलीगढ़ से लौट रहे थे और रात्रि में, ऑब्वियसली रात का समय था, और वो गाड़ी चला रहे हैं, उधर वो डिवाइडर वगैरह नहीं था, सामने से एक रोशनी आ रही थी और उनको भी कुछ नींद सी थी हल्की सी, जो भी रहा हो, और अंदर से कोई प्रेरणा दिया उनको, ये ट्रक है। तुरंत कार को ऐसे ले लिए, नहीं तो वो भी हमारे सामने नहीं उछल रहे होते। अब वो जान रहे थे, खुद बोला, कोई तो बोला कि ये ट्रक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रक 2 लाइट होती हैं, कभी कभी ट्रक वाले कुछ अपना इतने गधे, उनको पता नहीं भाई 2 लाइट जला के चलना चाहिए होता है ऐसा लोग। ये इसमें भी होता है, ट्रैक्टर में होता है, एक लाइट जलती रहती है, लगता है कि वो बाइक आ रही है, और पता लगा उसमें घुस गया जाके आदमी ये बड़ा खतरनाक है। इसीलिए ट्रैक्टर में साइड में लाइट रहनी चाहिए, लेकिन तक पैसा कौन खर्च करेगा? मरे जिसको मरना है कि नहीं? तो इस प्रकार से देखो भगवान रक्षा करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे वैष्णव की सेवा करते हैं, बहुत सारे महाराजों को लेके आए इधर गए, तो भगवान बहुत रक्षा करते हैं एकदम अंदर से। ये ट्रक है, आप लोग संग ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, भगवान रक्षा कर देते हैं, कृपा करते हैं भगवान, प्रेरित करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी व्याख्या मैं जरूर करूंगा कि इस जगत में साइंटिस्ट बहुत बड़े हीरो दिखते हैं कि इन्होंने बड़ी खोज करी, ये खोज करी, लेकिन एक्चुअली ये सोची ना, खोज कहाँ रहे हैं? ब्रह्मांड में खोज रहे हैं ना। तो उस गधे को ये नहीं पता चलता है कि ये जो वस्तु है जिनमें वो खोज रहा है, वो वस्तुएं किसने बनाई है। वजह से गधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि न्यूटन भगवान में विश्वास करते थे, लेकिन आप जानते हैं कथा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के, तो एक वो सो रहे थे, ऊपर से एक सेब गिरा धाए से, तो कहते ये सेब नीचे ही क्यों गिरा सेब ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसके बाद उन्होंने एक लॉ बना दिया, न्यूटन्स लॉ। तो अब मुझसे पूछो कि जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे, उनका बाप भी पैदा नहीं हुआ था, तब भी सेब नीचे ही आते थे कि ऊपर जा रहे थे? कि सेब वेट कर रहे थे न्यूटन पैदा होंगे
और वो अपना लॉ देंगे तब हम नीचे गिरेंगे है कि नहीं? तो कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये न्यूटन का लॉ नहीं है, F=ma, यह तो भगवान का लॉ है। और इसको भगवान गीता में कहते हैं धारयाम्य अहम ओजसा, संकर्षण भगवान की शक्ति के द्वारा ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति आती है। ये नहीं समझ पाएंगे, कभी समझ ही नहीं सकते, पूरा जीवन समाप्त हो गया न्यूटन का। यद्यपि वे भगवान में विश्वास करते थे लेकिन वे समझ नहीं पाए कि भगवान कौन है, जानते ही नहीं थे, समझना नहीं कहना चाहिए, जानते नहीं थे कोई। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। समझ रहे हैं? यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। ये क्या इंटरेस्टिंग है, विगत सेवा मतलब कुछ पहले का पुण्य रहा होगा उसका, तो भगवान कहते ठीक है तुम अब अमेरिका के खोजी बन जाओ। मेक सेंस? और आपको पता है कि उनको रेड इंडियंस क्यों कहते हैं? वहां के लोगों को रेड इंडियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वहां जब अमेरिका पहुंचा तो उसने सोचा कि वो भारत को खोज लिया है। ये काफी रुचिकर बात है। वो सोचा कि वो इंडिया को खोज लिया, क्योंकि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया थी, तो वो सोचा कि मैं भारतीय लोग खोज लिया हूँ, और उसको सब लाल लाल दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कहता है रेड इंडियंस, है ना? वहां के उनको इंडियंस क्यों कहेंगे? वहां के जो नेटिव लोग थे, खोजा तो सही लेकिन भारत खोजने चला था, पहुंच गया अमेरिका। तो अब समझ में आ रहा ना कि प्रेरित करने वाला कोई और है। खोजने चले थे भारत और पहुंच गए अमेरिका। काफी दूर है ना, 10,000 किलोमीटर, और अपोजिट भी है। यहां बैठे हम लोग और मैं समझता हूं 10,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका। कहां 10,000 किलोमीटर दूर? कौन फेंक दिया उसको? भगवान फेंके। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। बहुत अच्छा है, आप लोग शायद इस लाइन का साधन अपने आप ही कर पा रहे होंगे। ये नहीं देखते जगत में कि कोई कार्य आपके लिए बहुत सहज है और दूसरा व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना है। यहां से सीधे सीधे भगवान का कंट्रोल दिखना चाहिए, है ना? ऐसा दिखता है इसमें क्या मुश्किल है, और उसे कहता है ये तो बहुत कठिन है, इसमें क्या आसान है, वो सोचेगा इसमें तो बहुत कठिन चीजें हैं। इज इट ओके? ये अच्छा कभी आपने देखा होगा माताओं को पूछिए इसमें ये कैसे मालूम चलता है नमक कितना डालना है? अब इस प्रश्न का उत्तर किसी माता के पास नहीं। मैं समझता हूं नाप करके तो आप लोग डालते नहीं होंगे, कभी अंदाज रहता है। इतने रिफाइंड हैं कि आप लोग कि वो मशीन लाए, इतने बार 100 ग्राम था, इतना कौन करेगा भाई? गृहस्थी मजार काम है, ये लो स्वाहा कर दिया, हवन सामग्री लिया स्वाहा, है कि नहीं? ऐसे करते हैं ना हम लोग स्वाहा। कौन इतना देखने वाला है? इंजीनियर ने समझ रखा है कि जब नाप करके बनाएंगे 100 ग्राम और 150 ग्राम में पानी, ये सब चौपाटी वाले करें, हम नहीं करेंगे प्लीज। और अब देखेंगे कुछ लोगों का हाथ ऐसा होता है कि कभी नमक गलत नहीं जाता है, तो वह क्या कारण है? उसे प्रेरित करने वाले कौन है? भगवान है। अच्छा एक आप बात विचार कीजिए, ये बहुत सुंदर है कि किसी भी व्यक्ति में आप कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण देख रहे हैं और उसको देख ले कि ये भगवान की वजह से है और भगवान से प्रेम है अगर, तो उस व्यक्ति से भी प्रेम होगा कि नहीं? देखो भगवान ने कितनी कृपा उस व्यक्ति पर है, इसने कितने अच्छे कर्म किए हैं कि जरूर अच्छे कर्म की तभी भगवान आशीर्वाद उसके ऊपर दे रहे हैं। जस्ट मैं बोलते बोलते रोमांचित हो जा रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस, आप बिल्कुल एनवी से रहित हो जाएंगे। कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा खा रहा है, मानो वृकोदरा। कल मैं सोचा था भगवान वृकोदरा बनाने में क्या दिक्कत है, भीम को दिए तो मैं खूब, अब जब प्रसाद मिल रहा है तब कुछ सामर्थ्य कम हो रहा है डाइजेस्ट का। ये गलत बात है, कंप्लेन है हमारी। अब जब खाने को मिल रहा है, पकौड़े मिल रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है, सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है मतलब प्रसाद, तो अब जो है सामर्थ्य भगवान कम कर दिए। ठीक है, अब हम भगवान के पास पहुंचेंगे तब खाएंगे जम के, लेकिन जो भी है भीम को तो खूब खिला रहे हैं जम करके। तो अब लोग बहुत ज्यादा मतलब अहंकार में रहते हैं, हम ये कर ले वो कर ले। नहीं 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 नहीं, जो कोई भी कुछ कर रहा है आप ये देखने का सामर्थ्य रखिए कि वो भगवान की कृपा से कर रहा है। दिस इज वेरी नाइस। आप जिस इस जगत में किसी को भी कुछ करते हुए देख रहे हैं, कुछ विशिष्टता है, वो भगवान की कृपा से कर रहा है। भगवान को देखने का प्रयास कीजिए, तो हम द्वेष से रहित हो जाएंगे। नहीं तो व्यक्ति सोचता है ये अपने से कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, हम कम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर द्वेष करता रहता। तुम जले ना, तुम ही जले, वो तो जिसका जो गुण है वो तो करता ही चला जाएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं,
कोई व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से कुछ कर रहा है, भक्त मान लो, लेकिन आप अगर उसकी सराहना करेंगे तो आप प्रगति कर रहे हैं, नहीं तो तुरंत हम दोष देखने बैठ जाते हैं। ठीक है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। बहुत अच्छा बात है। जितना भगवान के शरणागत होंगे, भगवान की कृपा और उतनी बढ़ेगी और भगवान और एम्पावर करेंगे। जितना आप जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, आप देखेंगे कि जीवन में आपके सामर्थ्य आ जाएगा जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और पूछ ले आप कैसे करेंगे तो आपको भी नहीं पता कैसे कर रहे हैं। ये अपने जीवन में आप देखिएगा ये भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना, यज्ञ मतलब ये हरे कृष्ण मंत्र का यज्ञ कर रहा है, जप कर रहा है, ऐसा ऐसा कार्य करने लग जाएंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत से लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि वो 4 बजे उठेंगे, है ना, रोज जप करेंगे। ये बहुत जबरदस्त प्रोसेस है हरे कृष्ण मंत्र। आप बारंबार विचार किया करो। एक क्या है, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम तेई तो पाषंडितार दंडितार जम। कितना पावर पैक्ड प्रोसेस है। एक बार कृष्ण बोला है, हम समझ गए भैया, समझ गए नाम की महिमा, बहुत महान है, बहुत नाम महान है। क्या समझ गए आप उजक्कड़ जी? तो कहे देखो ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर लो और एक बार कृष्ण बोल दो बराबर है। अच्छा यमराज जी बोलेंगे ये कौन है, ये कहाँ से आए उजक्कड़, इधर आओ, इसको बूझो जरा, ये कहाँ से आई है। और दंडे तारतम, ये पाषंडी है। ये एक बार कृष्ण के नाम को बोल रहा है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। और अश्वमेध यज्ञ करना कितना मुश्किल है। इसीलिए लोग जो जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको प्रसाद खिलाना, उनकी सेवा करना सबसे अच्छा चीज है। और यही महाप्रभु ने गृहस्थ भक्तों का कैसे उद्धार हो, कहते हैं हरिनाम संकीर्तन और वैष्णवों की सेवा। और सारे तो ब्रह्मचारी है नहीं, एकदम बहुत बड़ी बात। फिर वैष्णव कौन है? एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है। और फिर जो लोग रोज भजन कर रहे हैं उनकी सेवा करने का तो कहना ही क्या। कुछ अकल हमें अपने मन में लगानी, थोड़ी सी, ज्यादा बात समझने के लिए ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बात समझने। भक्तों की सेवा करें, भगवान का नाम उच्चारण करें, पार हो जाएंगे। केवल प्रसाद की बात नहीं है, अन्य तरह से भी आप भक्तों की मदद कीजिए। यू बिकम मोर एम्पावर्ड। जितना बढ़िया से नाम जप करेंगे सब कुछ होगा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज प्रभुपाद से पूछे ये आप सबको कन्विंस कैसे कर लेते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा यू चैंट 16 राउंड्स एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। बहुत सिंपल सी बात लगती है ना, और आप देखिए कि आपका सामर्थ्य आ जाएगा। प्रभुपाद जी यही बात चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट, एक्सप्लिसिट, क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत के भक्त इस 16 माला का जाप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने आप फैलेगा। और आप देखेंगे, आप नहीं देख रहे हैं कि लोग आपके पास भेजे जा रहे हैं हिरण प्रभु, यू विल सी। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो अलग बात है। लोग आपके पास आ रहे हैं और आप उनको भगवान के बारे में बता रहे हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो कृष्ण और सामर्थ्य देंगे। बहुत प्रत्यक्ष देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को। अतएव मनुष्य की स्वेच्छा से भगवान की सेवा, अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। अरे ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। मर के नहीं होना चाहिए सेवा, मर के नहीं कि अरे क्यों बना बोल दिया, मैं कहाँ फंस गया, अब यहाँ रोज खिचड़ी बनानी पड़ रही, मेरे दिमाग की खिचड़ी बन गई है, ये है वो है। नहीं, हमारे भक्त उत्साहित हैं, शिव जी उत्साहित हैं, ऐसी बात नहीं। हम खाली बोल रहे हैं कि मान लो करें, ये है बर्तन मांजने के लिए, मैं यही आया था, बर्तन मांजने के लिए आया था यहाँ पे, मच गया मेरा दिमाग ऐसे करके। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, उत्साह होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली आप सबको सेवा का अलग अलग टेस्ट होता है। जो सेवा करने को मिला, मटर छील, अरे मटर छीलने को मिल गया, वाह मटर छीलने को मिल गया, कुछ भी उत्साह के बिना वो ऐसा है जैसे मान लो आधा पका हुआ आलू, समझ में आ गया आपको? अब अंदर भी नहीं ले रहे हैं तो क्या है। जो भी सेवा करो उत्साह से करना चाहिए। उसका रूट है आपका सुबह का जप। सुबह जप आप उत्साह से करेंगे, आप देखो सारी सेवा के लिए उत्साहित रहोगे। और सुबह जप अगर मारा हुआ तो वह पूरा टाइम, द वे पर्सन डज वन थिंग इज द वे ही डज एवरीथिंग, ये एकदम प्रकट देखा जाता है। और अगर मान लो जप नहीं कर रहे, उत्साहित हैं, तो फिर वो भक्ति के लिए उत्साहित नहीं होंगे, वह अन्य अभिलाषता के द्वारा उत्साहित होंगे। ये गलत तो नहीं कह रहे हैं, ये देखा जा रहा ना, दृष्ट है ना, कुछ दिख रहा है ना आपको इस प्रकार से। स्पिरिचुअल इम्पेटस, स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
हमें बड़ा अच्छा लगता है जो भक्त हमारी सहायता कर रहे हैं ये चक्रवर्ती पाद की टीका अनुवाद करने में, कॉल कर श्लोक अभी भेज दिए, वेरी 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 ईगर फॉर सर्विस, बहुत अच्छा, ये दिखाता है आग्रह। ये नहीं मैं उनको मैसेज करूं, अच्छा अनुवाद करना है, कल भी क्लास होगी, अच्छा अभी कर रहा हूं मैं, अभी कर रहा हूं, दैट इज नॉट आग्रह। और फिर सेवा देने का मन भी नहीं करता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? किसी को दीजिए, अच्छा 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 सेवा ये है सेवा, अच्छा ठीक है हम करते हैं ये वो, दैट इज नॉट उत्साह। माला इस्कॉन दीक्षा तो प्राप्त कर ली है, ठीक है क्या है कर लेते हैं इसको तो ना उत्साह कहा जाता है कि नहीं? फिर वही माला फिर वही, कितनी देर और करना होगा उसको। एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे, प्रभु जी आपको जल्दी नहीं रहती माला करने की माला करने की जल्दी? हमने कहा काम क्या करना जो जल्दी बच्चे पालने हैं, स्कूल भेजना है, बच्चों को खाना बनाना है कि जल्दी रहे। महाराज बड़ा स्पष्ट बोले, और ये शास्त्र का वचन है, व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से जप करना है और जल्दी खत्म हो, तो वह जप ठीक से नहीं किया जाता है। जप महाराज बड़ा अच्छे से बोलते हैं, भजन निश्चिंतता से करना चाहिए। शरीर के कारण जितने भी कार्य वो आराम से मतलब जल्दी जल्दी करना चाहिए। जैसे पेट्रोल भरा रहे हैं कहीं, तो गाड़ी आगे बढ़ाता है आदमी अच्छे से, पेट्रोल तो जल्दी जल्दी भरो, टाइम खराब हो रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, एक ही बात आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि एक ही बात लोग भूल रहे हैं, एक ही बात बार बार बोली जा रही है, क्योंकि एक बात को समझने के लिए ज्यादा हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। सुबह उठ जाइए मेरे सारे भक्तों, और सुबह जो लोग नहीं उठ रहे मैं उनको बोल रहा हूँ, और उठ करके सुबह आराम से निश्चिंत होकर के माला कीजिए। मृत्यु भी नहीं टच कर रही है अगर आप जब कर रहे हैं। जैसे मान लो हम कथा कह रहे हैं, तो लोग निश्चिंत होकर कथा सुनिए, मरेंगे नहीं, इतना अभ्यास नहीं है हम लोग कर लिए कि अब कथा सुनते हुए मर जाएं। मेक सेंस? इच्छुक होना चाहिए। और अब मान लो कहीं हमारी इच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों का संगति करे जो इच्छुक हो। जैसे देखो कल मुझे भूख नहीं थी, लेकिन आप लोगों को दे दनादन आनी और क्या कहते हैं, यजमान का आटा यजमान का घी, सवास बाबा जी खाते देखा, पुआ पकौड़ी खा। हमने कहा अब इतना खा रहे हैं ये लोग, तो इनका कोई साथ देना चाहिए, हम भी तरह देखेंगे क्या चीज़ है। इस संगत का प्रभाव देखा है आपने? संगत में कई बार बोलते हैं हमको भूख नहीं थी, तुम्हारी संगत में हम खा लिए, तो ठीक है उत्साहित लोगों के संग रहिए, तो वो लोग उत्साह जाता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। उत्साही भक्तों के संग रहेंगे ना, आप डाउन भी होंगे तो ये क्यों उतने उत्साहित हैं, ये क्यों उतने उत्साहित हैं, करते करते आपका भी उत्साह आने लग जाता है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इच्छुक होना चाहिए सेवा करने का। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। स्पष्ट है, जितना आत्मसमर्पण, अमेजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में कोई दोस्त मतलब सेनाएं हो और इधर समर्पण कर रहे तो उसका वो शोषण करते हैं, है कि नहीं? इसलिए घबराहट होती है। लेकिन भगवान को जितना आत्मसमर्पण करेंगे वो उतना और एम्पावर कर देंगे। हम तो भगवान आपकी शरण में है, शरण, अच्छा ये लो। और ये रूप गोस्वामी जी के बारे में महाप्रभु कहते कि हाँ, इनकी नम्रता देख करके मैंने इनमें शक्ति का संचार किया। आप जान ही रहे हैं कि पानी ऊपर से नीचे जाता है, कृपा भी ऊपर से नीचे जाती है। जितना नम्र व्यक्ति अपने को अनुभव करेगा उतना भगवान की सेवा, उतना भगवान की कृपा होगी। और एक और ध्यान रखना, नम्र के साथ साथ सेवा का इच्छुक। मैं अयोग्य हूं लेकिन सेवा करना चाहता हूं, समझ पा रहे हैं? नम्र का मतलब मैं अयोग्य हूं लेकिन कृष्ण समर्थ हैं, वह मुझे सामर्थ्य दे देंगे करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। जितना समर्पण होगा उतना ही भगवान की कृपा अधिक फैलेगी, आएगी। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतः भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा विश्व है वे वैसे ही विश्व की सृष्टि करें। ब्यूटीफुल पॉइंट। प्रभुपाद जी नारद जी के प्रसंग में बोलते हैं, जैसी सृष्टि पिछले दिन में थी वैसी ही सृष्टि अभी है, कुछ नया नहीं है। देयर इज नथिंग वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड, इन द सेंस कि कुछ नया नहीं है, फिर वही सृष्टि की जाएगी। फिर इस बार फेल हो गए तो अगली बार फिर वही सृष्टि की जाएगी। डेप्थ, यू नो। आज ही मैं इसी पे बहुत बोल रहा था, मेरे को इससे बात चर्चा हो रही थी, भक्त से तो मुख से आ गया। The vision of eternality exposes the triviality of trivial things. किसी को व्यक्ति को शाश्वत समय का झलक मिल जाएगी तो जो वस्तुएं नगण्य हैं उनकी नगण्यता हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी।
छोटी छोटी चीजों में। एक भक्त बता रहे मैं क्यों नहीं आया जब में, भाई से झगड़ा हो गया इसलिए रात में देर में सोए। मैंने उनको बोला कि जिससे झगड़ा हो रहा है उसके लिए आप अपनी नींद खराब करने में के लिए इच्छुक हैं, तैयार हैं, ऐसे कह लीजिए, प्रस्तुत हैं, और जो आपसे प्रेम कर रहा है भगवान श्री कृष्ण, जो आपको देखने का आग्रही है, उसके लिए नींद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए कितना अद्भुत बात है ना। जो आपको झगड़ा कर रहा है, वो करे 15 दिन से कोई व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा, 15 दिन से बात नहीं कर रहा, आपको शक्ल नहीं दिखना चाहता, जो कुछ भी है, उसके लिए नींद खराब करने के लिए आप प्रस्तुत हैं, उत्सुक हैं, इच्छुक हैं। लेकिन जो भगवान आपको देखना चाहते हैं उनके लिए नींद नहीं खराब करेंगे। आप विचार कर लीजिए। अच्छा रहता है 2-4 लोगों से ऐसे बात हो जाती है तो कोई अच्छी बात ही भगवान के मन में आ जाती है। ठीक है, भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवद गीता 11.33 तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येव ते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। क्या सुंदर प्रभुपाद जी देखिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को अद्भुत कार्य करने के लिए प्रेरित किया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए उठो, मैं पहले इनको मार चुका हूं। तो कह रहे यशो, किस लिए उठूं, क्यों युद्ध करूं? तो कहते यशो लभस्व, भगवान अपने बेटे, अपने भक्त अर्जुन को यश देना चाहते हैं कि अर्जुन की वजह से युद्ध जीता गया। जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, इन शत्रुओं को जीतो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की वाणी गलत हो सकती है ना। जित्वा शत्रु, इन शत्रुओं को जीतकर, डिसाइड कर दिया भगवान ने, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्स्ड है, हम पहले फिक्स कर दिए, तुम जीतोगे। जीतकर भुङ्क्ष्व राज्यम समुद्रम, और इस राज्य की समृद्ध राज्य को भोगो। कितना इंटरेस्टिंग है, भगवान बोल रहे हैं एक आशीर्वाद के रूप में। भगवान का जो भी बोलते सत्य होता है। अरे नहीं तो बड़ा कठिन लग रहा है। कहते नहीं, रुको, मय्येव एते निहतः पूर्वमेव, इनको मैं नितराम, मतलब पहले ही मार चुका हूं, तो जिंदा दिख रहे हैं। लेकिन आपने देखा, अगर आप जानते हैं 11वें अध्याय में, वो देख रहे हैं, बीच में समा रहे हैं, और कर्ण सब लोग समा रहे हैं भगवान के मुख में। भगवान का मुख खुला हुआ है, गाँव भगवान खा रहे हैं उनको। तो जब आपने मार ही दिया है तो मुझे क्या करना है? तो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। आपके दोनों हाथ काम करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, सव्यसाची, अब अच्छे व्यक्ति हो, अब निमित्त बनो। बड़ा सुंदर ये श्लोक है। जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि जनता को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। जो भगवान की बात है यथावत रखो, भगवान प्रसन्न होंगे। अब उससे किसको प्रेरणा मिल जाएगी हमको पता नहीं है, और एकदम कार्य करता है। मेक सेंस टू यू? नहीं तो लोगों को बड़ी चिंता होती, क्या बोलने की लोग इंप्रेस हो। देखा है आपने, कोई वक्ता सोचता है कैसे लोग इंप्रेस हो। कुछ नहीं, जो बात भगवान की वो यथावत रख दीजिए, उनके दिमाग में भक्ति इंप्रेस हो जाएगी। इफ यू हैव दैट डिजायर, सिंपल डिजायर कि मुझे कृष्ण का यश बोलना है, मैं माध्यम बनूं भगवान के यश का प्रसार करने में, वो चीज करना है। अब महाप्रभु ऐसे बोल दिए हैं, सब लोग मेरा नाम जो है पूरी पृथ्वी में प्रसारित होगा। वो पहले ही सेट कर दिया गया है कि कौन कौन लोग भक्त बनेंगे, हमने खाली प्रचार करना है। इसमें भक्त लोग बड़ा अच्छा कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे होते हैं कि कब चेतन महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का भक्त आएगा, मेरी रक्षा करेगा, या मुझे उससे उद्धार कर लेगा। लोग अपने ही घर में कारागृह की तरह पड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मैं स्मरण करके बोल रहा हूं, मतलब हमारे रिश्तेदारी थे, बिल्कुल कारागृह में ही पड़े हुए थे, घर में ही कारागृह था उनका। ब्रह्मा जी बोलते तावत कारागृह गृहम, उनका घर कारागृह की तरह है। और अपने जीवन में आप देख लीजिए, बंधे हुए नहीं पड़े थे घर में, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कारागार में हो। यावत कृष्ण ते जना, जब तक कृष्ण से उनका संबंध नहीं होता है। बहुत अच्छा श्लोक है। तब कि हम निमित्त भी नहीं बन सकते, क्या चमचागिरी भी नहीं कर सकते। ये तुम लोग तो वैष्णव के चमचे हो, कृष्ण के चमचे हो। तो कहता हाँ, यही भगवान बोल रहे हैं, चमचागिरी करो हमारी। चमचा समझते हैं? मैं कहूँ खिचड़ी बांटिए, चम्मच कहाँ है? तो अब चम्मच बांट रहा है कि वो भक्त बांट रहा है? आपको खिचड़ी भक्त बांट रहा है, लेकिन चम्मच से बांट रहा है, तो निमित्त हो गया क्या नहीं चम्मच? उसी अर्थ में तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ प्रचार करना चाहते हैं, प्रभुपाद जी की इच्छा के अनुसार वो करना है। आप देख रहे हो उसमें कितना फ्री हो गया है। अब चम्मच कोई मतलब नहीं कि सब्जी कैसी बनी है, क्या बना, वो लिया बांटना है।
जैसी यथावत भगवान ने गीता बोली वैसे प्रस्तुत कर दीजिए, भागवत वैसे प्रस्तुत कर दीजिए। मेक सेंस? इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। अब तो समझ में आ गया? करूं मैं और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य कर लूं, लेकिन भगवान हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं। ये आगे ब्रह्मा जी भी ऐसी प्रार्थना करेंगे, चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता है। और ये क्यों हो रहा है जनसंहार? क्योंकि लोग गलत कार्य कर रहे हैं, इसका रिएक्शन प्राप्त होता है व्यक्ति को। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की परम भक्त द्रौपदी का अपमान किया और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा जाएगा। तुम नहीं भी मारोगे तो भी ये जाने वाले नहीं बच के, वो आपस में लड़के मर जाएंगे। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कितना सुंदर बात है। हम अगर प्रचार नहीं करेंगे तो उसका मतलब यह नहीं कि कुछ होगा नहीं, भगवान तो करा ही लेंगे। लेकिन अगर हम किसी तरह सहायता भी कर रहे हैं, किसी तरह भी कर रहे हैं, तो हमें श्रेय प्राप्त होगा। जैसे देखो यहाँ पे सब लोग प्रवचन नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग आते हैं उत्साह से, रोज आते हैं, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। और उस उत्साह को देख करके मेरा भी उत्साह होता है, मैं कुछ बताऊं। अकेले मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, अकेले जपा टॉक नहीं दे सकता मैं अकेले। 5 मिनट की जपा टॉक मुख से नहीं निकलती है, इसलिए मैं 8 साढ़े 8 बजे देता हूँ। सबका जब माला हो गया, 5-6 लोग बचे हों, चलो उन्हीं को कुछ देते। इट इज जस्ट, जब तक श्रोता नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता है। रोज तो आप असंभव मानिए कि हो ही नहीं सकता है, असंभव हो नहीं सकता कि हम रोज 1.5 घंटे भागवत को आंखों से गड़ा करके बिना व्हाट्सएप चेक किए देख सके। असंभव, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ कूद जाते हैं, अच्छा हो गया 1.5 घंटा, ठीक है। मान लो लाइट भी देख रहा है, पंखा देख रहा है, ऐसे कुछ भी देख रहा है, तो कम से कम फिर भी भागवत के शब्द के संपर्क में तो है ही ना। इट्स वेरी पावरफुल। तो इसमें लगना चाहिए। किसी भी तरह इस संकीर्तन आंदोलन में व्यक्ति को कुछ सेवा जरूर करते रहना चाहिए। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसको मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, अभी चक्रवर्ती पाद की टीका में आपने देखा था। अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बात आप समझ ही रहे हैं कि जगत में भगवान सबके हृदय में है, तो लोग पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाप को नहीं समझ रहे हैं। बाप को क्यों नहीं समझ रहे? बाप ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान को ज्ञान दें। बहुत अच्छी बात है। आप देखो, जब से हम लोग पैदा हुए हैं कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक पता जाती हैं, आहार, निद्रा और मैथुन आदि भी, और सब कुछ अपने आप भगवान देते हैं स्वतः स्फूर्त। लेकिन यह नहीं देते, ज्ञान देते कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो जब भगवान को प्रणाम करता है, कुछ प्रसाद खाता है, भक्तों से सुनता है, तब भगवान धीरे धीरे ये दृष्टि देते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए। वो गुरु ज्ञान देंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब भगवान फिर और ज्ञान को प्रकाशित करते चले जाएंगे। पूरा जीवन नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। गॉट इट? शरण में आने वाले को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है, तो शरण में तो जाना ही है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पुण्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये माया का डायलॉग है। तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तुम्हारा जो भी पुण्य है, तुम्हारा जो भी ज्ञान है, उससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगी, ज्ञान में डाल दूंगी। शोक मत करो, कुछ बचेगा नहीं। तो जो शरण में ही जाना है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग भगवान की शरण में जाएं। शरण का मतलब समझ रहे, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करें। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है, वो माया के द्वारा इस यंत्र पे बैठा हुआ है और उसको माया घुमा रही है, और दुख, अपना गलत सलत कार्य करता है और वो दुख भोगता रहता है। ये भी आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते हैं। इक्षैवाभिचोदितः। भगवान क्या चाहते हैं? इंगित कोवितः। इंगित समझते हैं, इंडिकेट करना, ऐसे करके। कहीं एक महाभारत में लीला भी हुई थी जहां पे भगवान खाली इशारा किए थे, अर्जुन ऐसा कुछ किए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एकदम से, कुछ तो था।
एनीहाउ, नहीं, मैं अर्जुन की बात कर रहा हूँ। हाँ, भीम का भी था। भीम का याद आ रहा है, जब भीम जरासंध से युद्ध कर रहे थे तो भगवान खाली वो त्रिन को फाड़ कर दिखाए तो समझ गए और उसको फाड़ दिए। काफी इंटरेस्टिंग। और संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते, इसका मतलब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना आग्रह है। दिस इज अमेजिंग। जिसकी आप बहुत प्रेम करते हो, जिसकी आप बहुत सेवा करना चाहते हो, प्रतीक्षा करता है कि वह हमें कुछ संकेत दें सेवा करने का। संकेत खाली उंगली से नहीं किया जाता है, शब्द से भी संकेत कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति बहुत प्रेमी आग्रह होता है, समझ जाता है कि हाँ ये क्या करना चाहते हैं, किस सेवा की ओर संकेत कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सुंदर बात है। संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब कृष्ण हमको सेवा का कुछ संकेत दे देंगे, ये सेवा करो, ये सेवा करो। इज दैट ओके? बहुत सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पे। अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। अर्थात वह जो अद्भुत कर रहे हैं वह भगवान के कौशल से हुआ। इस बात को आप प्रथम स्कंद में अर्जुन से सुन चुके हैं। जब अर्जुन लौट के आए, भगवान का अंतर ध्यान हो चुका था, तो युधिष्ठिर महाराज पूछे कि आप ऐसे क्यों दुखी हो? तो वो कुछ उत्तर नहीं दिए, भगवान का स्मरण करने लग गए कि उन्हीं की कृपा से मैं निवाट कवचों से युद्ध कर सका, उन्हीं की कृपा से मुझे इंद्र का अर्ध आसन प्राप्त हुआ। याद है आप लोगों को इस बात को? अर्जुन स्मरण कर रहे थे कि जो भी महान अद्भुत कार्य की वे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ। अब वह भगवान चले गए हैं। ठीक है? भगवान का एक नाम है, नाम उरुक्रम है, जिसका अर्थ है कि वह जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते। उरु मतलब बड़ा और क्रम मतलब कार्य, बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। अतः भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। लिंक किया आपने? भगवान के काम महान है, और यह भी भगवान का महान काम है कि अपने भक्तों से बहुत महान काम करवा लेते हैं। और ऐसा लगता है कि भक्त स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन भक्त जानते हैं कि इसको वह स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रद्युम्न मिश्र कथा सुनने के लिए रामानंद राज के पास जाते हैं, और रामानंद राज जी कथा सुनाने के बाद कहते हैं, ये मत सोचना कि इस कथा को मैं बोलने वाला हूँ। सुबह से शाम हो जाती है और वह खाना भूल करके कथा सुनते रहते हैं। और जब शाम को उनका सेवक बोलता है रामानंद राय का, शाम हो गई है, ओह शाम हो गई है, तो उनको पता ही नहीं चलता। प्रद्युम्न मिश्र अपना वो जो क्या कहते हैं उतरी लेके ऐसे नचा रहे होते हैं, ओह मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद। तो फिर रामानंद राय जी कहते हैं कि ना, ये देखिए इस कथा का मैं बोलने वाला मत मानिए, महाप्रभु हैं। महाप्रभु, मैं तो वीणा की तरह हूँ और वीणा वादन कर रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के पास प्रद्युम्न मिश्र आए थे, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, तुम बहुत भाग्यवान हो, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, तुम श्रीवाद रामानंद राय के पास जाओ। तब देख रहे हैं वीणा वहां से लेकर के भगवान ने कनेक्ट किया कनेक्ट सभी के हृदय में रहते ही हैं, और वहां से बोलवाना शुरू कर दिया। अगर आपको अभी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग जो सॉफ्टवेयर जानते हैं वो जानते हैं कि आजकल एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके द्वारा आप दूसरे के लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। क्या कहते हैं उसको? एनी डेस्क मतलब कोई भी लैपटॉप है, आप यहाँ बैठे हुए हैं और उससे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से चलाएंगे और वो चलता रहेगा अपने आप। उसका माउस कंट्रोल होगा, सब कुछ अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसे जानते होंगे, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान के द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। दृष्टा और कूटस्थ की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर चलो समझ लीजिए ये बुद्धि कहाँ से आ रही है। बस इतना प्रश्न कर लीजिए, ये तो मैं नहीं जान रहा हूं, ये कहां से आया। मेरा खाना हजम मैं तो नहीं कर रहा हूं, हजम हो रहा है, ये कौन कर रहा है। तो इसके द्वारा व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। हम लोग एक श्लोक में पढ़ चुके हैं, श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन दूसरे स्कंद में पढ़ा था कि आत्मा की अनुभूति कर लेंगे, फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं। वो वाला एग्जाम्पल दिया गया था कि धुआं है तो अग्नि भी है। अभी मैं भूल रहा हूँ श्लोक कौन सा था, बड़ा उस पर व्याख्या की गई थी। एक शब्द आया भी था, न्याय भी यहाँ पे आया था, अनुपपत्ति का न्याय, कि अनुपपत्ति, भाई ये धुआं है तो अग्नि होगी। तो देह है, देह दिख रहा है, लेकिन देह तो चेतन नहीं, तो आत्मा होगी। आत्मा स्वतंत्र नहीं तो परमात्मा होंगे, परमात्मा है तो भगवान होंगे। ऐसे करके लक्षित किया गया था। श्लोक भूल गया कि कौन सा श्लोक था। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे, वो उसकी चर्चा वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। अपने देखना चाहिए कि जो भी कुछ हमारी बुद्धि है वो भगवान देने वाले हैं।
तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि यद सृष्टः, जो सृष्टि करता है वो कौन है? भगवान नारायण है। उनसे सृष्टि होकर ब्रह्मा जी आके सृष्टि करते हैं। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी वक्त का है? एक भक्त कह रहे हैं कि जब हम सुनते हैं तब आलस, तब उत्साह रहता है, उसके बाद फिर आलस आ जाता है। तो ये कोई कठिनाई नहीं है। अब तो हमारे यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन रखिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए और भक्त तो कॉल कर लेंगे, तो उठ सकते हैं। और कुछ है नहीं। इस दुर्गा देवी माया आंटी? हाँ जी, वही हैं। इस कौन सो रहा है? और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।